लेट्स कंटिन्यू। 15 मिलियन का ग्रांट की कॉस्ट। ए ऑप्शन तो पता नहीं आएगा क्योंकि हम सारी 15 मिलियन की प्रॉफिट एंड लॉस को इमीडिएटली नहीं ट्रांसफर कर सकते। या डेफरमेंट या कैरिंग वैल्यू में से कम कर सकते हैं। अब कौन क्या करता है? स्नेहा सी करेंगे। एक सेकंड पढ़ने दे सी ऑप्शन वापस। शो द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट। हाँ, ये सी ऑप्शन तो वही वाला हो गया ना कि ओवर द पीरियड डेप्रिशिएबल लाइफ में आप वो कर नहीं रहे हैं। नहीं 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 जी। देयर आफ्टर द डेफर्ड क्रेडिट वुड बी रिलीज टू इनकम स्टेटमेंट। सारे के सारे डेफर्ड क्रेडिट एट द एंड ऑफ 40th ट्रांसफर होगा। अच्छा अच्छा, मैंने ये ओवर द पीरियड समझ लिया। ठीक है ठीक है, फिर तो बी नहीं, ऑप्शन ही हुआ। सी क्यों नहीं? अरे एट द एंड लिखा हुआ है ना, मेरे को तो लगा ही डेफर्ड क्रेडिट वुड बी सी, रिलीज अरे ओवर द अरे पीरियड। मैंने इसको डी डी। is to be credited in 2000 the income statement over 40 years period as deferred grant income। ये 0.375 यही आ रहा है क्या वैसे? अगर डिवाइड बाय 16 40 करके इतना ही आ रहा है 15/40 करे तो इतना ही आ रहा है। क्या? 15/40 करे तो इतना ही आ रहा है। और हाँ। ये कौन सा चल रहा है? हम्म। इसमें लिखा हुआ है 0.37 million is to be credited in the income statement over 40-year period as हाँ तो deferred मतलब grant इक्वल income। इक्वली स्प्रेड ऑफ कर रहा है ना 40 ईयर यूजफुल लाइफ पे। एक मिनट क्वेश्चन दिखाना। देना एक मिनट के लिए। जॉब पर क्वेश्चन लिख रहा। हाँ ठीक है, समझ गई। समझ गए। आंसर देखा अभी। नहीं, आंसर नहीं देखा। चलो मैं क्या ये समझ देख फिर लूँ बताओ। 0.37 उन्होंने निकाला कहाँ से। अच्छा अच्छा, क्या कहाँ से निकाला? बताओ उन्होंने कैसे निकाला। बताओ। एक तो 15/40 तो आ ही रहा है। उसे तो छोड़ो। हाँ इन्होंने क्या करा, अगर हम इसमें से माइनस कर दें, मतलब 60 - 15, ठीक है, ओवर 40 ईयर्स में निकालूं तो मेरा आ रहा है 1.125। लेकिन इन्हें ये कब मिली है? 1 दिसंबर को मिली है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। इंटू 4/12 तो भी 0.375 आ रहा है। ये क्या तो आ क्या? रहा है? अरे तुमने क्या निकाल दिया ये? एक सेकेंड। इन्होंने क्या लिख रखा है? इज टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम स्टेटमेंट ओवर 40 ईयर पीरियड लिख रखा है। हाँ, और एज डेफर्ड ग्रांट इनकम। ओवर 40 ईयर पीरियड मतलब पॉइंट थ्री सेवन गलत फाइव कर रखा इक्वल है ना कह रहे मैंने। हैं। तुम्हारी इंटरप्रिटेशन। हाँ नहीं नहीं, अरे तुम्हारी इसमें इंटरप्रिटेशन जो तुमने निकाला है वो गलत है अभी। इस डी ऑप्शन के लिए आंसर गलत है। मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ अभी क्यों गलत है। हम्म हम्म। अब हाँ, वो तुम तो मैं इसमें। समझ गई, आंसर तो रॉन्ग है। हाँ, तुम अब इसको किसके रेशो में करोगे? डेप्रीशिएशन के रेशो में। अब हाँ, डेप्रीशिएशन depreciation। फैक्ट्री बिल्डिंग का 3 4 x 3 x 4 के लिए कितना आएगा? वो तो जो तुमने बताया वो आएगा। और रिमेनिंग लाइफ के लिए हाँ। कितना आएगा? जैसे मान लो अगर तुमने बोला कि एसेट में से कम कर लिया तुमने 45। मतलब इसमें ये 1। थ्री ओवर द पीरियड इक्वल इक्वल नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब यही है ना, क्योंकि करेक्ट दिसंबर अच्छा, से मतलब स्टार्ट हो रहा है तो 13 ऑप्शन ये 14 करेक्ट। में कह को रहा है कि 4 महीने का पॉइंट आना थ्री सेवन चाहिए। फाइव हाँ 40 साल में डिफर करो, ये कह रहा है ना करेक्ट, वो। 40 साल में करेंगे लेकिन फर्स्ट ईयर की जो डेफर्ड क्रेडिट है वो अलग आएगी डेप्रीशिएशन के रेशो में, नॉट लाइफ की रेशो में। हाँ, लाइफ क्रिएशन। इसलिए डी ऑप्शन नहीं आएगा वहां पे। जो तुमने निकाला है वो अब पता नहीं मतलब वो अब कैसे एक्चुअली, बट वो नहीं है। तभी अब बी ऑप्शन बचा है उसके लिए। मैं तो ये चलो। देख रही थी तूने 0.37 कैसे निकाला होगा। हाँ। तो मेरा दिमाग गया वहां पे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ 6 मिलियन? अब 6 मिलियन का क्या होगा बताओ चलो, फिर ऑप्शन देखेंगे। 6 मिलियन क्या था, भूल भी गए। ये तो इजी है। ये तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे हाँ। कौन सा? ग्रा 6 मिलियन? हाँ। हाँ ठीक है। ग्रांट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, ये ए ऑप्शन आ जाएगा इस पे तो। चलो नेक्स्ट। 9 मिलियन। 205 वाला। और अगर नहीं है हम्म। तो 20% इज रीपेबल। अब एंटिटी को लगता है कि ये अनलाइकली टू फॉल बिलो है, मतलब उसको रीजनेबल लग रहा है कि वो हो जाएगी मतलब कंडीशन फुलफिल होगी।
तो उसको रिवर्स नहीं हाँ करना पड़ेगा, हाँ मतलब ग्रांट पेबल तो वो रिकॉग्नाइज कर देगा। और ये 5 साल की कंडीशन है, तो 5 साल में जो भी इसका होएगा वर्किंग का होएगा। खर्चा वगैरह, उसमें अच्छा 9 मिलियन। अच्छा, 9 को हम 5 साल में एलोकेट करेंगे। राइट। वर्किंग एट द सब्जेक्ट टू कीपिंग। तो भाई सॉरी। इनका ऑप्शन अब देख लेते हैं 9 मिलियन का क्या है। क्योंकि 0.6 मिलियन रिकॉग्नाइज इन इनकम स्टेटमेंट, 1.8 मिलियन 9 मिलियन इनकम में डाल देंगे फॉर द पीरियड व्हेन एटलीस्ट आर एम्प्लॉयड, जब भी होंगे। एंड 0.225 मिलियन टू बी क्रेडिटेड ईच ईयर इन ओवर 40 ईयर। तो क्या करेंगे? 40 साल कहाँ से आने? डी तो नहीं होएगा, या तो तो क्या सी होएगा? होएगा हम्म, या फिर या फिर अब वो 9 डिवाइड बाय वही 5 साल, 5 साल तक ए होएगा कंडीशन इसका आंसर। ए नहीं होना चाहिए। इंटू 0.4 करना। ये 4 महीने का कितना आ रहा है? एक मैं भी एक बार वही कर रहा 9 हूँ। बाई 9 डिवाइडेड 5 बाय इंटू 4 बाई 12। हाँ 6 आ रहा है, 0.6 ये होगा इसका। ऑप्शन ए लॉक कर दिया। ए लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ताला लगा दे। सी ना आ जाए बल्कि इसका आंसर, क्योंकि कंडीशन हमारी पूरी ए हो चुकी है। ए इस ए दिन है। आप जीते हैं 7 करोड़। यस, शुक्रिया शुक्रिया। इसको भी मेन वही है, 5 साल में जो कंडीशन है और ओवर द मंथ जितना बचा हुआ है। इस साल जितना बचा है। ठीक है। The issue of The possible issue of repayment possible depends on repayment how depends likely on is that repayment will occur. If so seems that their repayment is possible but unlikely, then possibility of repayment would be disclosed as contingent liability. Contingent liability भी ध्यान रखना। If repayment were considered probable, then a liability would need to be recognized. Any amount repayable would create a separate liability with an equal and opposite transfer from deferred credit. If deferred income balance is insufficient, then excess will be recognized in P&L. और बाकी तो बस इतना ही होगा, और तो कुछ बचा ही नहीं। चलो, अच्छा क्या क्लियरली पॉसिबिलिटी ऑफ करने का रिफंड। सब। अच्छा, उन्होंने फोर्थ का भी दे दिया ना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफंड है 9 मिलियन के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? करंट प्रोविजन या कंटिजेंट लायबिलिटी? नथिंग रिक्वायर्ड है। अभी तो पॉसिबिलिटी है। उसको अभी तो पढ़ा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लिखा हुआ था। हैं? लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, प्रोविजन भी नहीं है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी तब होएगा ना जब उसको प्रोबेबल लग रहा होगा, हाँ प्रोबेबल ही नहीं लग रहा अभी तो प्रोबेबल नथिंग नथिंग इज आएगा। रिक्वायर्ड। नथिंग। फोर्थ का ये मेरी आंसर उसमें स्क्रीन ब्लर दिख रही है या तुम्हें भी दिखती है ब्लर जब ये ऊपर नीचे करता है? ऊपर नीचे होती है कोई ब्लर, मेरे में भी होती है तो। हाँ मेरे में भी हो रही है। अच्छा फिर ठीक है, मेरा लैपटॉप खराब नहीं है। यानी यहाँ पे उन्होंने ये दिया ना, पॉसिबिलिटी वुड बी डिस्क्लोज एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिख क्या रहा। कहाँ है? आंसर नहीं दिख रहा, लेकिन इसी के साथ है यहाँ पे। The issue of possible repayment depends on how likely otherwise it is repayment will occur. If assume that case where repayment is possible but unlikely, then the possibility of repayment would be disclosed as contingent liability. And repayment were considered, if repayment अगर probable है, then liability would need to be recognized. पॉसिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी को कंटिजेंट में डालना पड़ेगा। कंटिजेंट दिखाना पड़ेगा। इन्होंने स्पेसिफिकली सी डी ऑप्शन करके नहीं बताया। नहीं इन्होंने बताई ना। इन्होंने एक सेकंड अगर जीएफएस वहां से अगर खुले साइट से एक बार मैं अपडेटेड वाली पोस्ट पोस्ट पोर्टल।
केस स्टडी डाइजेस्ट फाइनल जीफरस कौन सी केस स्टडी थी 3.35 ओके 3.5 नहीं मेरे को उन्होंने आंसर इस पे नहीं कर रखा बट पॉसिबिलिटी उसका उन्होंने अंदर ही बता दिया है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी ही आएगा उसका आंसर आंसर रिमेन सेम अच्छी तुमने कर रखा था ये वाला क्वेश्चन कर रखा था। कहाँ तो काफी जब मैंने 20 पहली बार पढ़ा था तब करा था। ये जैक्सन लिमिटेड से मुझे याद था कुछ, तो मैंने जैक्सन लिमिटेड का करा था। या ये वो वाला तो नहीं है जिसमें ड्रोल का भी कोई प्रोविजन था? वो वाला तो नहीं है? मुझे याद है जैक्सन जैक्सन जो करके मैंने कुछ तो करा था। ड्रोल का तो है ऊपर है यहाँ जैक्सन पे जैक्सन हाँ तो मैंने हाँ ये 16 के टाइम पे करा है फिर मैंने। केस स्टडी की थी या ये क्वेश्चन किया था नहीं नहीं, पर्टिकुलर ये इतना पार्ट जो केस स्टडी ड्रोल से रिलेटेड। हाँ केस स्टडी में ड्रोल से रिलेटेड जो पार्ट था, अच्छा अच्छा क्योंकि इसके चलो नीचे फिर वो 36 आ गया था ना, मैंने छोड़ दिया था, छोड़ो बाद में ओके करेंगे। नाउ रेनबो लिमिटेड जो इनका एक आरटीपी एमटीपी में भी आया हुआ है इनका हाँ फेवरेट वो क्वेश्चन अभी फिलहाल की आरटीपी में भी तो आ रखा है हाँ इसका ये फिफ्थ फेवरेट वाला। तो रह गया ना अपना। वो इससे रिलेटेड नहीं था ओके फिफ्थ ये वाला फिफ्थ कह रहा हूँ 17th ईयर रेनबो लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ये तो शायद मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये यही से मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है जीफरस का क्वेश्चन मॉड्यूल में गया वो नहीं पता मुझे। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन वो देते रहते हैं इस टाइप के देते हैं वो एक रीड मार लो जल्दी से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा साइड बाय साइड ही स्पीड पे रीड करना ताकि फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चलेंगे जल्दी से हम्म, 3 ग्रांट्स टोटल ओके ठीक है फर्स्ट ग्रांट स्नेहा सेकंड ग्रांट अक्षय थर्ड ग्रांट मेरी ये क्वेश्चन मैंने सोचा था मैं याद करके जाऊंगी। नहीं नहीं अब कंसेप्ट के साथ करेंगे याद क्यों करने से कुछ इसमें ये है ना कि इन्होंने मेजर स्टेप्स नहीं लिए बट स्टिल ये लोग ग्रांट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। याद ही कर रही है मतलब अभी भी है ये कर रहे हैं मतलब आंसर में इन्होंने किया है। अच्छा तो क्या लॉजिक लगाया है हम्म नो मेजर स्टेप्स हैव बीन कंप्लीटेड। अक्षय इनका फोकस कहने ऑन का ये मतलब हो गया फॉलोइंग ऑन माय सर्च एंड ऑल। इसमें ये है ना, एक तो इनको ग्रांट मिल चुकी है, प्लस में हाँ ये लोग रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। ऑल्दो इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया बट इनको है कि ये लोग कर लेंगे, इसलिए इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया।
क्या एक बार लास्ट लाइन वापस बोल, क्या बोली अभी लास्ट? No major steps have been completed to commence this research. मतलब although उन्होंने रिसर्च स्टार्ट नहीं करी है बट इट इज रीजनेबल दैट वो लोग करेंगे और उनको मिल जाएगी, मतलब कंडीशंस वगैरह फुलफिल हो जाएगी। करेक्ट। उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहीं इस सोल्यूशन इसमें यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो फुलफिल नहीं करेंगे, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। हाँ कंडीशन तो फुलफिल वो नहीं कर लेंगे वहां पे वो, और वो रीजनेबल है कि मिल रही है मतलब उन्होंने। उसमें, हाँ और इसमें उसमें ये स्टेप्स लिखा है कि वो कंटिन्यू रिसीव्ड हो नहीं है। चुकी है। हाँ हाँ रिसीव टू, मतलब उसमें ऐसा उन्होंने लिखा हुआ नहीं है ना कि पहली हाँ, ग्रांट तभी मिलेगी जब रिसर्च शुरू हो जाएगी, वो तो ये बस कहाँ मिल लिख जाएगी उन्हें, ये क्लियर कहाँ लिख कट हो रखे हैं जाएगी। पैसे मिल गए? अच्छा, रिसीव्ड, ये अच्छा ये लिखा ना वाला। द द कंपनी कंपनी हैज हैज रिसीव्ड ठीक है, टू रिसीव्ड। ग्रांट्स। रिसीव्ड, ठीक है। दिखाना सॉल्यूशन एक बार ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं। याद कर लेते हैं अभी भी। हम्म No details regarding refund mentioned. Even though research has not been started, nor any major steps completed, the grant would be recognized immediately in the profit and loss. Although in case grant is conditional as to expenditure on research, grant will be recognized over the year expenditure is incurred and recognized in the books. Alternatively, ऑल्टरनेटिव, अल्टरनेटिवली, हाँ ये ये। तो वही छाप रखा है ना, मतलब ठीक है जैसे उठ के गया सेम सोल्यूशन है तो। next हाँ question यही is मैंने सोचा था कि ये मैं याद करके जाऊंगी, देखो अपने मन alternatively. से लिख रहे हैं अल्टरनेटिवली। हाँ, ऑल्टरनेटिवली तो उनका फेवरेट वर्ड है। ऑल्टरनेटिवली। वो तो उन्होंने सोल्यूशन में ये केस स्टडी इसमें तो लिख ही रखा है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस कैन बी देयर इफ योर assumption इज डिफरेंट। हम्म हम्म, सेकंड ये का, ग्रांट का जल्दी जल्दी जल्दी। वो कब, हाँ हाँ वो कमर्शियल इसके लिए ना, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, और वो कॉन्फिडेंट है कि वो टेक्निकल फीजिबिलिटी और वायबिलिटी हो जाएगी उसकी, और वो हाँ, सेल में भी आ जाएगा 1 अप्रैल को, तो मतलब वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे ग्रांट को। ये बस एक ठीक लाख है। की ग्रांट है। अब ये वो वही ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या तो उसमें से माइनस कर दो या अलग से दिखा दो और शाबाश, इवेलुएट गुड, कर लो। ऑल्टरनेटिवली। अब थर्ड हो गया, मैं बता थर्ड का, मैं साइड बाय साइड क्योंकि फिजिकल उसकी इमीडिएटली एड के लिए प्रोवाइड की गई है, बट यहाँ पे इंडेक्स 10 का इम्पैक्ट भी आएगा साइड बाय साइड। क्या कि 30 जून को उन्होंने सबमिट करनी है, प्रायर टू 30 जून एडजस्टिंग इवेंट बन सकता है, बट उन्होंने लिख रखा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल की सेल्स के ऊपर बेस होगा, और ऑडिटेड अगर हो जाएंगे 31 मार्च को, 31 मई को, तो उसके बाद फाइनेंशियल वैसे भी फ्रीज नहीं हो सकते, तो उसके अंदर एडजस्ट कर नहीं सकते ये। बट अगर उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी वहां पे, तो वो कंडीशन हो सकती है। बट जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं वो किस बेसिस पे डाल सकते हैं कि ऑडिटेड हमें फिगर चाहिए, तो हम्म 31 जो एक्स कौन से पीरियड के बनेंगे, 4-5 के, 4-5 के। उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये नॉन एड्रेसिंग इवेंट डिस्क्लोजर दे सकते हैं, राइट। देना चाहिए तो। सेकंड ग्रांट कमर्शियल एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, इक्विपमेंट विल बी अवेलेबल इन द सेल, ठीक है। हेंस टाइम, बाय द टाइम ग्रांट कंस्ट्रक्शन शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज एट डेफर्ड इनकम, वो तो है, डेफर्ड इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज इनकम ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। बाकी वो ठीक है भाई। ऑल्टरनेटिवली कैन बी अगेंस्ट द इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ऑलवेज रिमाइंड दैट देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन इन गवर्नमेंट ग्रांट। ये कहीं नोट में लिख ही लेना कि आंसर में ऑल्टरनेटिवली तुम्हें लिखना ही लिखना है, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिवली आ ही जाएगा। और ये रहा इसमें क्या अल्टरनेटिव आ गया, अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ टू बी ऑफसेट द डेफर्ड इनकम अगेंस्ट कॉस्ट हाँ ऑफ मतलब इनकम, हाँ सेकंड वही वाली डेफ ग्रांट, वो कर दो। सेकंड वाली। रेनबो विल एबल टू सबमिट आफ्टर 31 मई, उसके लिए डाल सकते हैं फ्लड हैपन इन दिस एंड लॉस इनकम टू फ्लड रिलेटेड टू दिस entity should recognize the income from government grant in the year application form related to submitted and approved, next year में ही होगी। since application could not be submitted, तो उसमें नहीं कर सकते, and could not recognize grant income, done। next, seventh, wastewater plant।
लोन वाला केस है, करना है। करते हैं। चलो ये यहाँ से शुरू होएगा ये। लेट्स स्टार्ट। और एक साइड बाय साइड जब क्वेश्चन रीड करो ऐसे स्पीड में हैबिट कर बना लिया करो क्वेश्चन को स्पीड में रीड करने की। हम्म, यहाँ लास्ट में लिखा है लिमिटेड ने रीपे किया लोन विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, बट जो ऊपर इन्होंने कहा था कि सिर्फ पेनल्टी रीपेबल होगी इफ कंडीशन वायलेट एंटायर लोन बिकम इमीडिएटली रीपेबल अलोंग विद पेनल्टी। ऊपर इंटरेस्ट तो बताया ही नहीं। इंटरेस्ट 0%। अच्छा, इंटरेस्ट तो नीचे भी नहीं बताया रेट। ठीक है चलो, मार्केट रेट तो है। बट स्टिल नीचे मार्केट रेट पे जरूरी थोड़ी है मार्केट रेट पर ही होगा। बट और कुछ नहीं दे रखा इन्होंने, क्वेश्चन दिखाना। ये अलग है। ये भी शायद इन्होंने मॉड्यूल में डाल रखा है यहाँ से उठाकर। या सही बोले, यहाँ से उठा के ये रहा। मेजर अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट एज ऑन 1 अप्रैल को बताओ अमाउंट। डिटरमाइन नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिंसिपली ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड देन अकाउंटिंग ऑफ सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। करें? चलो एक्सेल में हमारे पास वो एक फॉर्मेट तो बना ही हुआ है। कितनी अमाउंट है? 5 लाख 25 लाख। 7 साल 5 साल लोन टेन्योर 5 ईयर। टाइमिंग रीपेमेंट ईयर एंड। लोन इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। नहीं ये तो 0 है। नहीं नहीं ये तो 0 0 है। 0 जीरो इंटरेस्ट है। ये 12% है। 12% है। ठीक है, 14 लाख आ रहा है। 14 लाख आ जाएगी हमारी कैश अमाउंट। आउटफ्लो 14 लाख कैसे? अच्छा 25 को दिया और बस जीरो यहाँ जीरो जीरो और इसकी अच्छा प्रेजेंट। अच्छा ठीक है ठीक है। ये चेंज और हो जाएगा। प्रेजेंट ये क्या है? हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 25 लाख की एट 12%, 14 लाख राइट। राइट। 25 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 और जिससे हमारी गवर्नमेंट ग्रांट आ गई 10,81,000। 1433। हम्म। हाँ अब इसको ओवर द 5 इयर्स जितनी भी वो डेप्रिशिएट करते रहेंगे आपका, उसने यही हाँ। लिखा है पॉलिसी। अब इसको हमें डेप्रिशिएट करना है ओवर द लाइफ। इसका हम ले लें, कितना बन गया? 1081 डिवाइडेड बाय 5, 2,16,000। और उन्होंने क्या बोला था कि अकाउंटिंग पॉलिसी है कि वो डेप्रिशिएट करेंगे एसएलएम बेसिस पे। और तो डिटरमाइन 1 अप्रैल 31 मार्च 2012 को बैलेंस निकाल दो। अल्टरनेटिवली वो तो नहीं बता रखा ना
कि कैसे नहीं, डालें? इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी में तो बताई स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिटरमाइन प्लांट नहीं, SLM ए बेसिस पे तो लिमिटेड हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। कि कहीं वो नहीं है वहां पे। ठीक है, इसको अल्टरनेटिवली आइडिया नहीं दिखाएंगे इसमें हम। दिखाएंगे, बल्कि क्यों नहीं दिखाएंगे? अच्छा, बट इन्होंने गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के रेशियो में कर रहे हैं तो लेस नहीं किया होगा, करेक्ट, ठीक है। हम्म। हाँ, अब इसमें भी ध्यान रखना, अल्टरनेटिवली दिखाते तो वो गलत मान लेंगे कि इसको कंसेप्ट नहीं पता, तो नंबर कट सकते हैं क्या? वहां पे। क्योंकि वो अगर उन्होंने मान लो किसी बच्चे ने अल्टरनेटिव ऑप्शन लिख दिया और यहाँ पे लग नहीं सकता, तो वो नंबर भी काट सकते हैं उसके, क्योंकि इसने कंसेप्ट ज्यादा वो दिखाने के लिए वो कर दिया, तो नंबर भी काट देंगे उसके। हाँ, सीधी सी बात है, कंसेप्ट उसने गलत अप्लाई किया, उसने तो लग ही नहीं, उसका ऐसे लग रहा था कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर दो काउंटिंग दोनों तरीके से। हम्म। हाँ चलो, एसेट की एसेट की क्या कॉस्ट है? 50 लाख। एक जीरो। और कितने साल लाइफ है इसकी, एसेट की? 5 साल है। 5 साल ही है। हाँ, देखो, लेकिन इट इज डिटरमाइंड दैट द प्लांट विल बी हाँ, डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। ठीक है, तो इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी ईयर एंड 40 लाख आ जाएगी 2 इसकी। साल तो के बाद। गवर्नमेंट ग्रांट की पीपी की तो हमें कुछ नहीं बतानी, गवर्नमेंट ग्रांट का ही बताना है ना। तो ये 10 साल। अच्छा। 10 माइनस दिस अमाउंट 865 पे आ जाएगी, और 865 पे हमें क्या करना पड़ेगा? लोन को भी देना पड़ेगा उल्टा, और गवर्नमेंट ग्रांट मतलब वो सब करना पड़ेगा अभी। तो अब एंट्री बताओ, 31/23 को क्या करेंगे? हम्म, सीधा बताओ। एंट्री 3103 को। तो 03 को पहले बैलेंस निकाल लेना ओवर द पीरियड अपन ने, वो भी तो क्या होगा, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा। पीपी का थोड़ा बताना हमने कुछ। तो डेफर्ड ग्रांट भी तो अपने वो वाली करने दी होगी। चलो ठीक है, लास्ट में ये कह दूंगा तो फिर नहीं होगी। क्या गवर्नमेंट ग्रांट का ही है ना, एज ऑन डिटरमाइन नेचर ग्रांट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिंसिपली, ठीक है, एंड डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो गवर्नमेंट ग्रांट का ही है, कोई पीपी और उसका नहीं पूछ सका वहां पे, लोन का भी। लोन वैसे रिपेबल होएगा तो उसकी भी आएगी 31 को। चलो बताओ क्या करेंगे। 2002 को, 31 मार्च 2002 को, है 31 मार्च 2003 को या 2 को, 3 को ना। 3 को 2 को तो कुछ नहीं होना। 3 तारीख को हमने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो हमें पे करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट लग के हमारे पास कितनी आ गई वो, बताओ जल्दी बताओ यार, एक और क्वेश्चन करना है पाओ। फिर आ गए। 17 लाख 79,000। हम्म, क्या करेंगे? तो पहले तो हमें बैलेंस निकालो ना, 31 मार्च को कितना बड़ा है। अब ये बात हो गई कि किसका? 31 मार्च को मेरे तो मैं बुलेट की तकड़ियां मार के क्या निकली फिर मैं तो चल मम्मी तो करे नहीं आई इतने ज्यादा रुपये वो तो पहले ही मेरे पे आ गया फिर आ गया तो क्या हो गया किसका बैलेंस? डेफर्ड का, अगर 2 साल अब का भी, अगर दूसरे साल का भी डेफिट निकालना है तो ये एक और बार माइनस कर लो, ये लेगा नहीं सर, ले लिया, चलो ठीक है। 648 है, ठीक है अगर पहले। डेफिट वो डेफर्ड क्रेडिट लेस करके अगर करना है तो। तो 31 मार्च को डेफर्ड क्रेडिट टू P&L में एक बार यहाँ पर डाल देंगे, 2 लाख का अमाउंट। उसके बाद हमें रीपे करना है। रीपे करना ही था ना, कि कंडीशंस ब्रेक हो गई। अरे ये तो उसे टाइम दे देते हैं की पेनल्टी थी, 10 lakhs की पेनल्टी थी, और लोन रीपे करना है ना पूरा, along with interest और पेनल्टी। इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो पेनल्टी पे होगी। और डेफर्ड क्रेडिट ये हो जाएगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट 6 लाख का। और
और हमें 25 लाख का टू लोन भी तो डेबिट हो जाएगा। नहीं, जो लोन लायबिलिटी अपन ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, तो क्या करूं अभी? लोन लायबिलिटी डेबिट। FL डेबिट कितने अमाउंट से? वो 2 साल में अब अपन ने कितना अमाउंट, 25 लाख ही दिखा रखा होगा हमने, क्योंकि अच्छा ठीक। इंटरेस्ट तो 0% था। हाँ, तो 25 25 लाख लाख का तो डेबिट। ठीक है। नहीं, यहाँ पहले साल हमने एंट्री क्या करी होगी, ऊपर जाइयो, फाइनेंशियल लायबिलिटी हमने कितनी दिखाई थी। हाँ, लोन तो अपन ने 14 लाख का दिखाया था ना, 14 लाख वाला डेबिट होगा। 14 लाख। टू टू बैंक में तो जाएगा 25 और 10, 35। ठीक है। और और बाकी रिमेनिंग P&L में चला जाएगा। बाकी P&L में डाल दो जो भी डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो परेशान कर दे देगा तो खुद ले जाएगी सारी। P&L उठाओ, डाल दो सारा डिफरेंस। 14 लाख करेक्ट, यही है। नहीं, 10 लाख का तो, 10 लाख की तो पेनल्टी है, तो पेनल्टी को हम P&L में जाएगी 10 लाख की, और 4 लाख हम ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं P&L में, वो भी P&L से राइट ऑफ होगा। ठीक है, यही लग रहा है मुझे तो ऐसा ही। ठीक है, अभिषेक कुछ और ट्रीटमेंट जल्दी से हाँ, मेरे थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। बताओ। जैसे कि हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करेंगे कि हमारी सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी थी, 31 मार्च 23 पे कितनी अमाउंट आ रही है। एक मिनट ऊपर दिखाना अपने स्केड्यूल में। ये 1779 अच्छा, क्लोजिंग लायबिलिटी इंटरेस्ट हाँ। हमने 12% पे, हाँ यही होगा, ये 17 लाख। वो बस मैं ये जीरो यार भूल गई, जीरो ये यार परसेंट पे भूल उस गई पे वाली इफेक्टिव थी। इंटरेस्ट रेट। हाँ, अरे वो बस ध्यान नहीं रहा ना उस टाइम, पहले तो सोच रही थी कि सेकंड ईयर पे जो हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, 17 लाख की होनी ये चाहिए। तो मैंने टेल लाइबिलिटी बना दी है, अगर ना बनाता फिर इसमें तो बनी हुई थी यहाँ पे। ध्यान आ जाता, ये बनानी थी। अरे हाँ, नहीं मतलब सोच, सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि सेकंड ईयर पे जितना हमने कर रखा होगा बस, फिर ना वो 0% के उस पे ना वो ओवर नहीं राइट हो देखो, गए। एक चीज देखो सोचा तुम, तो ये था। वाले ये देखो, ये ट्रीटमेंट तो कर देते इंडेक्स 20 में, इतना तो दे रखा उन्होंने। हम्म। सब्सिक्वेंट वाला नहीं दे रखा उन्होंने इंडेक्स 20 के अंदर, वो 109 में है। तो तुम ये वाली हाँ चीज इंडेक्स मतलब 20 के अंदर वही बना लेते, करके। ये वाली चीज बनाते। पता नहीं। मेन सबसे यहाँ पे आती, ये ना बनती यहाँ पे। कोई बंदा बस सोच के नहीं बनाता कि इंडेक्स 20 में ये भी बनानी है, कोई क्वेश्चन में नहीं बना रखी उन्होंने। तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें क्लोजिंग लायबिलिटी लेंगे। 1779। और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, और हाँ, इतना ही बचा है। और ये तुमने जो इतना ही है। ये ऊपर करी है, ये एंट्री डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधा पूरा हाँ एक ही। मतलब ये एक ही बात है, या तो कंसोलिडेटेड डाल दो कि हाँ भी सेकंड ईयर में हमने डाला ही नहीं, अदरवाइज ये करके हाँ दिखा दो तो थोड़ा। वो तो हाँ। पता ही था नेट ऑफ तो होनी है एंट्री। हम्म। चलो इनका देख लेते हैं हम ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7। फेयर वैल्यू ऑफ लोन 14, 17, 500 राउंडिंग ऑफ कर दिया उन्होंने। 10, मेरी तो अभी तक ब्लर ही आ रखी है। अच्छा भाई, ये स्क्रीन। राउंडिंग ऑफ कर रखी है उन्होंने। बैंक टू डेफर टू, क्या कर रखी है? राउंडिंग ऑफ इन्होंने बड़ी अच्छी राउंडिंग ऑफ कर रखी है, कैसे कर रखी 14, 17, 500 है? हमारी कितनी अनडिवाइडेड है? बाय 14, 17 देखो उन्होंने बैक में ले गए। अरे नहीं, उन्होंने वो 3 4 बोली होंगे ना बस, 0.567 कुछ कैलकुलेटर ऐसे में देख करके लो ना, बोली अरे होंगी। कैलकुलेटर में देख लो उन्होंने कहाँ तक लिए, मैं देख लेते हैं एक सेकंड, कितने परसेंट है 1.12 इक्वल टू कितने, 5 साल है ना। और 25 लगेगा। तो 4, 5, 0.567। 30 में हाँ, है। इन्होंने 3 डिजिट लिए हैं, 0.567, तभी 14,17,500 आ रहा है। थ्री कितने डिजिट लिए ले हैं? रखे हैं इन्होंने। 3 ले रखे हैं। 3 डिजिट, हाँ, 0.567 ले रखा है। अच्छा, ठीक है।
क्योंकि 3 4 डिजिट। डिजिट ले रहे हैं ना, तो 1418 आ रहा है। ओके, 3 डिजिट लेके इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दिया आगे। फिर आगे इन्होंने वो मेथड कोड किया आगे, कैरिंग अमाउंट में से कर सकते हैं। ए लिमिटेड adopted first method of recognizing grant as deferred income and recognize profit and loss over here deferred income is recognized P&L in proportion। तो वो दूसरे वाला अगर कोई देता वो गलत भी क्रॉस कर देता सीधा अल्टरनेटिव पे। एंड नहीं, तो डेप्रिसिएशन वैसे हम ये भी तो बता सकते हैं, ऑल्दो 2 ऑप्शन होते हैं, बट एंटिटी ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया और उसके अकॉर्डिंग हाँ, अपन बता दें, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। प्रोविजन बता सकते हैं, प्रोविजन लेकिन में हम लिख सकते आंसर हैं। नहीं बता सकते। हाँ, आंसर में नहीं बता सकते, प्रोविजन में बता सकते हैं, हाँ बाद हाँ, में वो कंक्लूजन बताओ कि में नहीं लिख एंटिटी ने, सकते हाँ कि उन्होंने फर्स्ट। भी, हाँ उन्होंने भी यही किया ना, एंटिटी ने फर्स्ट मेथड अडॉप्ट की है। ऊपर इन्होंने भी बताया होगा फिर दूसरा मेथड। दोनों बता रखे हैं। हम्म। और लोन को फिर 1082 प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। और ये क्या है, लोन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, अच्छा वो गवर्नमेंट ग्रांट वाले को पोर्शन को। और फाइनल 31 मार्च 2022 को उन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन किया। उन्होंने अच्छा ये भी ध्यान रखना है इसमें, उन्होंने क्वेश्चन में गवर्नमेंट ग्रांट लिखा है, एक्चुअल पीपी का भी ट्रीटमेंट किया अंदर। पीपी का भी 10 लाख, डेप्रिसिएशन निकालना 10 लाख और 2,16,500 वो आ गया डेफर्ड वाला। नेक्स्ट, अब अमाउंट रिपेबल टू गवर्नमेंट 25 लाख और 10 लाख वो 10 लाख। एक सेकेंड इसमें हमने वैसे डायरेक्ट पेनल्टी लिख दी है, यहाँ पे मैं 10 लाख वो अलग से भी नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अलग से लिखना चाहिए वैसे पेनल्टी। पेनल्टी हमारी एक्सपेंस है ना, पेनल्टी तो 10 लाख है, तो 8,55,000 है ये हमारी अमाउंट। हाँ, तुमने यहाँ 865 कहाँ से आ गया? यहाँ तो पहले कुछ और था, 648 की अमाउंट थी यहाँ तो। अरे वो तो डेफर्ड क्रेडिट में से 2,68,000 था ना, वो तो डेफर्ड क्रेडिट की वजह से वो हायर अमाउंट थी वहां पे। डेफर्ड क्रेडिट मैंने ये ले रखा था मतलब पहले, तो भी 1071 हाँ, अमाउंट थी। लेकिन तो ये एक्चुअली तो ये 865 आएगी। क्यों और पेनल्टी आएगी 865 10 लाख से, और पेनल्टी 10 नहीं? लाख एट आएगी। सिक्स 2 यहाँ एट पे सिक्सटी आएगा फाइव क्यों? 865 क्यों आएगी? वो तो दूसरे 31 मार्च 2002 की एंडिंग वैल्यू है ना। इसमें तो हम 31 मार्च 2003 की लेंगे, तो वो तो 648 है। अरे हमें मिला तो फिर 1,21 यहाँ को है से ना। वही फायदा हो गया ना कि अल्टीमेटली, हाँ 2 लाख का पहले हमने P&L में क्रेडिट किया था, इसने क्रेडिट नहीं किया, तो अब हो जाएगा क्रेडिट। हाँ हाँ, अरे अब चीज तुमने क्या सोच लिया, 31 मार्च X1 को मिला है, तो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट X2 भी तो आएगा ना, X2 और X3 हाँ हाँ सेकेंड ईयर है, हाँ, बिल्कुल। थर्ड ईयर नहीं है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, मैं वो नहीं कह रही। वो तो मैं ठीक हाँ, समझ गई तुम्हारी बात। अब जैसे तुमने पीछे जाओ, 1 मिनट अपनी उस पे जाओ, अब वैल्यू देखो, पे। अरे उसमें देखो, उसमें दोनों ट्रीटमेंट कर सकती हो, जैसे इन्होंने भी क्या किया, सेपरेट एंट्री पहले पास कर दी, डेबिट क्रेडिट में डाल के फिर लॉक ऑफ कर रहे हैं आगे। जैसे P&L टू अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। ग्रांट पेबल है, ये पेनल्टी के अमाउंट, हम्म ये तो अलग से दिखाएंगे पेनल्टी वाली, तो इसमें भी पेनल्टी पेनल्टी 10 तो लाख दिखाएंगे। आएगी। और नेट एंट्री और P&L अब यहाँ पे बनेगा साइड में, टू सम नेट दिस P&L एंड ऑल माइनस। एंड लेस बैंक 35 लाख 144 की अमाउंट नेट हो जाएगी, नेट अमाउंट। P&L के अंदर अगर हम देखें तो 216 देखनी पड़ेगी, माइनस। 17 लाख। ये हमारी करेक्ट है, डेफर्ड इनकम करेक्ट है। हाँ और ये भी सारा मतलब उतनी जाएगी, करेक्ट है हमारा ट्रीटमेंट सारा। नेट एंट्री कर दी, अलग अलग करके भी कर सकते हो, पेनल्टी को अलग दिखा दो और गवर्नमेंट ग्रांट वो सब उनको अलग दिखा दो, डेबिट क्रेडिट को भी। बाकी ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट इम्पैक्ट बताना पड़ेगा फिर कि कितना गया है। बस ये खत्म हो गया यहाँ पे।